इस्लामाबाद अमन माहिदा। पाकिस्तान ने जंगबंदी फ्रेमवर्क अमरीका और ईरान के हवाले कर दिया। मंसूबे की तैयारी के लिए पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर रात भर अमरीकी नायब सदर JD वेंस, खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के साथ राब्ते में रहे। रॉयटर्स के मुताबिक अमन मंसूबे पर आज से अमल दरामद शुरू होने का इम्कान है। मंसूबा आबनाए हुर्मुज़ खोलने में मददगार हो सकता है। अमन फार्मूले में 2 मराहिल पर मुश्तमिल हिकमत अमली पेश की गई है। पहले फौरी जंगबंदी और बाद में जामी मुआहदा होगा। 15 से 20 दिन के अंदर वसी तर मुआहदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। मंसूबे को इस्लामाबाद मुआहदे का नाम दिया गया है। मुआहदे में आबनाए हुर्मुज़ को खोलने के लिए इलाकाई फ्रेमवर्क भी शामिल। फरीकैन में बराह रास्त हतमी मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होंगे। अमेरिका, ईरान और इलाकाई साल्सों के ग्रुप की मुमकिना 45 रोज़ा जंग बंदी की शराइत पर बातचीत। अमरीकी खबर इदारे एक्सियोस के मुताबिक साल्स 2 मरहलों पर मुश्तमिल डील की शराइत पर तबादला ख्याल कर रहे हैं। पहला मरहला मुमकिना 45 रोज़ा सीज़ फायर होगा। इस दौरान जंग के मुस्तकिल खात्मे पर बात होगी। दूसरा मरहला जंग के खात्मे पर एक मुआहिदा होगा। मुज़ाकरात के लिए इजाफी वक्त दरकार हुआ तो जंग बंदी में तोसी की जा सकती है। मुज़ाकरात की ये आखिरी कोशिश जंग में इजाफा रोकने का वाहिद मौका है। व्हाइट हाउस और अमरीकी महकमा खारजा का रिपोर्ट पर तबसरे से गुरेज। अमरीकी सदर ट्रंप अस्करी क़यादत के साथ आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अमरीका अल्टीमेटम की ज़बान तर्क करे, जंग में कशीदगी कम करने की कोशिशें मस्बत नताज देंगी। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ की ईरानी हममनसब अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक गुफ्तगू। सरगई लारोफ का जंगबंदी की सिफारती कोशिशों के इम्कानात को नुकसान पहुँचाने के इकदाम से गुरेज पर जोर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने उम्मीद ज़ाहिर की कि तनाज़ा कम करने की कोशिश नतीजा खेज होगी। रूस की ईरान के खिलाफ ट्रंप की तौहीन आमेज़ लबो लहजे की मजम्मत। अमेरिका और ईरान में जंग बंदी की कोशिशें। एशियाई स्टॉक मार्केटों में मुस्बत रुझान। तेल सस्ता होने लगा। WTI की कीमत $110.99 फी बैरल हो गई। जापान के निके इंडेक्स में 1.6%, टोपेक्स में 0.9% इजाफा। जनूबी कोरिया के कोस्पी इंडेक्स में 1.5% बेहतरी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 376 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स में 1,50,755 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 2 पैसे सस्ता, $279.08 में फरोख्त। पाकिस्तान में सोना 1100 रुपए महंगा, 1 तोला 4,91,462 रुपए का हो गया। अमरीकी फ़ज़ाई हमले में पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस चीफ मजीद खादमी शहीद। अमरीका और इसराइल की ईरान के 12 शहरों पर बमबारी। जनूबी तेहरान के शहर बहारिस्तान में 13 अफराद शहीद। कुम में रिहायशी इमारत पर हमले में 5 शहादतें। तेहरान की शरीफ टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी पर भी एक और हमला। इमारत और मस्जिद को नुकसान पहुंचा। गैस की सप्लाई मुअत्तल। रूस ने बोशहर जौहरी प्लांट में काम करने वाले अपने 200 शहरियों को निकाल लिया। अमरीकी सैटेलाइट कंपनी का ईरान जंग की तस्वीर पर ब्लैकआउट का ऐलान। आबनाए हुर्मुज़ में बहरी नकलो हरकत महदूद। ईरान की इजाज़त से 24 घंटों के दौरान 15 जहाज गुजरे। अहम बहरी गुजरगाह में तिजारती सरगर्मी मामूल से 90% कम है। इसराइली एयरलाइंस की 18 अप्रैल तक शेड्यूल, तमाम परवाजें मनसूख। ईरान के इसराइल और खत्ते में अमरीकी अहदाफ पर हमले। वस्ती इसराइल में 15 मकामात पर मिसाइल दागे। हीफा में ईरानी मिसाइल हमले में 2 इसराइली हलाक, 4 जख्मी, 2 लापता। मलबे से तलाश जारी। ईरान का मुत्तहदा अमारात में 25 अमरीकी फौजी हलाक और जख्मी करने का दावा। जबल अली बंदरगाह के चैनल में मौजूद किंग दाऊद स्टार नामी इसराइली जहाज को कदर नेवल क्रूज मिसाइल से निशाना बनाया गया। अल फुजैरा में टेलीकॉम कंपनी के दफ्तर पर ड्रोन दागा। एयर डिफेंस सिस्टम ने अबूधाबी पर मिसाइल हमला नाकाम बना दिया। मलबा गिरने से घाना का शहरी जख्मी। पाकिस्तान इनकलाब के खलीज फारस में और मुलहका इलाकों में हमले। कुवैत में मोहम्मद अल अहमद बहरी अड्डे के करीब अमरीकी कमांडर्स और अफसरान के इज्तिमा को निशाना बनाया। ईरान खलीजी ममालिक पर अब तक 6,500 मिसाइल और ड्रोन पार कर चुका। ईरान ने दुश्मनों से राब्ते पर 100 से ज्यादा अफराद के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। इसराइली वज़ीर आज़म का चीफ ऑफ स्टाफ ओहदे से फारिग। सुपर पावर अमेरिका का सदर ईरान के खिलाफ गालम गलोच पर उतर आया। ट्रंप की ईरान को बाजारी जबान में संगीन धमकियां।
ट्रंप ने सोशल मीडिया पर धमकी दी, मंगल को बिजली घर और पावर प्लांट एक साथ मलियामेट कर दिए जाएंगे। ट्रंप ने ईरान को मुआहदे के लिए मंगल रात 8 बजे ईस्टर्न टाइम का वक्त दे दिया। इस डेडलाइन के मुताबिक ईरान में रात 3:30 बजे और पाकिस्तान में बुध की सुबह 5 बजे का वक्त होगा। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में सदर ट्रंप का यू टर्न, कहा अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं, पीर तक डील हो सकती है। अमेरिकी अखबार से गुफ्तगू में कहा, ईरान जंग के खात्मे की कोई टाइम लाइन नहीं दे सकते। कोई लफाजी अमेरिका की शिकस्त और रुसवाई को नहीं मिटा सकती। जहरियत हुई तो जवाब पूरे खत्ते में दिया जाएगा। ईरान का ट्रंप के गैर अखलाकी धमकी आमेज बयान पर जवाब। खातिमुन अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फकारी ने कहा कि मुसीबत में घिरे अमरीकी सदर और हारी हुई अमरीकी फौज की बेइज्जती महज बातों, मीडिया वॉर और दमागी हथकंडों से ठीक नहीं होगी। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के सीनियर मुशीर अली अकबर ने कहा कि अमेरिका ने गलती की तो आलमी तवानाई तिजारत का बहाव एक ही वार से मफलूज हो सकता है। मज़ाहमती महाज की मुत्तहदा कमान बाबुल मंदब को अपना हुर्मस की तरह देखी है, जबकि ईरान नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ ने कहा कि अवामी मफाद को कुर्बान करने वाले ट्रंप आज भी पत्थर के ज़माने में जी रहे हैं। हमने ट्रंप की धमकियों के बावजूद तामीर और तरक्की का रास्ता अख्तियार किया। ईरानी अदलिया ने कहा कि ईरान की इस्तकामत और मज़ाहमत ने ट्रंप को पागलपन के दहाने पर पहुंचा दिया। अमेरिकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने ट्रंप को जहनी मरीज करार दे दिया। बर्नी सैंडर्स ने कहा कि ट्रंप का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं। ईरान जंग के एक माह बाद ईस्टर संडे पर ट्रंप का बयान खतरनाक और जहनी तौर पर गैर मुतवाज़न फर्द की बातें हैं। कांग्रेस को अब काम करना होगा, जंग को ख़त्म करना होगा। डेमोक्रेटिक सेनेटर चक शूमर ने कहा कि ट्रंप सोशल मीडिया पर पागलपन का मुजाहरा कर रहे हैं। ईवानी नुमाइंदगान की खारजा उमूर कमेटी के चेयरमैन ग्रेगरी मैक्स ने भी ट्रंप के बयान को नामुनासिब करार दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल की सरबराह एनियस कालामार ने ट्रंप की धमकियों को काबिल नफरत करार दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर मंजर आम पर आ गए। मुश्तबा खामनाई की रहबर आला मुंतखब होने के बाद पहली वीडियो जारी। सुप्रीम लीडर को मिलिट्री ऑपरेशंस रूम की तरफ जाते दिखाया गया। ईरान ने इसराइल की डेमोना न्यूक्लियर साइट की तस्वीर भी दिखा दी, जिसके नीचे उसकी लोकेशन भी दर्ज है। लबनान में इसराइली हमलों में 15 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक बैरूत के इलाके जिना में 5 शहादतें, 52 अफराद जख्मी। एन सादिया में रिहायशी इमारत पर हमले में 3 शहादतें। जनूबी कस्बे कफारुल हत्ता में 4 साला बच्ची समेत 7 अफराद शहीद। हिजबुल्लाह ने लबनानी साहिल के करीब इसराइली बहरी जहाज पर क्रूज मिसाइल दागा। हिजबुल्लाह और यमनी हौसियों ने इसराइली शहर यूफा को भी निशाना बनाया। मगरबी किनारे में इसराइल का फलस्तीनियों पर जबर जारी। इसराइली फौजियों ने फायरिंग करके फलस्तीनी नौजवान को जख्मी कर दिया। छापों में 3 फलस्तीनी गिरफ्तार। वज़ीर आज़म का UAE की बंदरगाह पर मिसाइल हमले में पाकिस्तानियों समेत सिविलियंस के जख्मी होने पर इज़हार तशवीश। शहबाज शरीफ ने कहा कि अपने शहरियों की हर मुमकिन मदद के लिए UAE हुक्काम से मुसलसल राबते में हैं। पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात के बरादर अवाम के साथ खड़ा है। जख्मियों की जल्द अज जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। वज़ीर आज़म का खित्ते में कशीदगी में कमी के लिए सब्र और तहम्मुल से काम लेने पर जोर। वज़ीर आज़म ने वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी से मुलाकात की। शहबाज शरीफ की रेलवे के निज़ाम को बेहतर बनाकर आमदन में इजाफा करने की हिदायत। कहा, आवाम को बेहतर, महफूज और सस्ती सफरी सहूलियात के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएं। पाकिस्तान ने जून तक 4.8 अरब डॉलर अदागियों का बंदोबस्त कर लिया। ज़राए के मुताबिक 2 दोस्त ममालिक से 5 अरब डॉलर से ज्यादा की यकीन दहानी मिल गई। पाकिस्तान का UAE को 2 अरब डॉलर की अदायगी का फैसला। मजमूई तौर पर UAE को 3.5 अरब डॉलर के 3 मुख्तलिफ फॉर्म्स की अदायगी करना है। यूरो बॉन्ड 10 साल की मुद्दत पूरी करने के बाद मैच्योर हो गया। अदायगी इसी हफ्ते होगी। यूरो बॉन्ड का हजम 1.3 अरब डॉलर है। मोदी की इसराइल की जानिब झुकाव की पॉलिसी खुफिया करप्ट नेटवर्क के असर व रसूख के तहत तश्कील पाई। अमरीकी महकमा इंसाफ ने भांडा फोड़ दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी सतह पर भारत की इसराइल नवाज पॉलिसी सजा याफ्ता मुजरिम
जेफरी एप्सन की हिदायत पर बनाई गई। जेफरी एप्सन की तजवीज़ में व्हाइट हाउस की हिमायत हासिल करने के लिए $2 अरब के असलहा और इंटेलिजेंस खरीदारी में इजाफा शामिल था। बाद में एप्सन ने कतरी शाही खानदान के सामने इस असर को अपने मशवरों का नतीजा करार दिया। पाकिस्तान और तुर्की में अदालती ताउन की मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी ने तकरीब से खिताब में कहा कि मुआहदा दोनों ममालिक की अदलिया के लिए ताउन की कलीद साबित होगा। हमें एक दूसरे के अदालती तजुर्बात से इस्तेफादा करना चाहिए। बाहम मुंसलिक होती दुनिया में अदालती निज़ाम अलग नहीं रह सकता। कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखते हुए अदालती निज़ाम के बाहमी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाया जाएगा। तुर्की की आईनी अदालत के सदर कादिर ओज़काया ने कहा कि पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को रोशन देख रहा हूँ। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मिसाली भाईचारा है। लाहौर हाई कोर्ट का पेट्रोलियम लेवी टैक्स के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज। जस्टिस हसन नवाज मखदूम और जस्टिस खालिद इसहाक पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। दरखास्त गुजार के वकील ने दलाइल दिए। कानून के मुताबिक पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का तयन पार्लियामेंट करती है। वज़ीर-ए-आज़म खुद से लेवी नाफिज नहीं कर सकते। वज़ीर-ए-आज़म ने पहले 161 रुपये टैक्स लगाया और बाद में इसे 80 रुपये कम कर दिया। वफाकी हुकूमत की जानिब से दलाइल में कहा गया दरखास्त काबिल समाअत नहीं। वज़ीर-ए-आज़म को लेवी टैक्स नाफिज करने का मुकम्मल इख्तियार हासिल है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में किफ़ायत शुआरी इक़दाम का आगाज़। बलूचिस्तान में तमाम मार्केट्स और शॉपिंग सेंटर्स रात 8 बजे बंद करना होंगे। मेडिकल स्टोर्स, तंदूर और नानबाई पाबंदी से मुस्तस्ना। रेस्टोरेंट और होटल रात 10 बजे तक खुले रखने की इजाज़त। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स में मार्केटें रात 9 बजे बंद होंगी। दीगर अजला में बाजार रात 8 बजे बंद करने का हुक्म। रेस्टोरेंट्स और कैफ़े रात 10 बजे बंद होंगे। होम डिलीवरी जारी रहेगी। शादी और इवेंट हॉल्स का वक्त भी रात 10 बजे तक मुकर्रर। हस्पताल, फार्मेसी, पेट्रोल पंप्स और तंदूर पाबंदी से मुस्तस्ना करार। खैबर पख्तूनख्वा में मोटरसाइकिल सवारों के लिए फ्यूल सब्सिडी की रजिस्ट्रेशन का आज से आगाज हो गया। सिंध हुकूमत ने टारगेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब्सिडी प्रोग्राम को हतमी शक्ल दे दी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा मोटरसाइकिल जिसके नाम होगी उसे 2000 रुपये माहाना मिलेंगे। इंट्रासिटी ट्रांसपोर्ट के लिए बसों, मिनी बसों और कोचेस को माहाना 2,40,000 रुपये मिलेंगे। वैगन्स को 2,30,000, सुजुकी पिकअप को 60,000 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट के लिए बसों को रूट के हिसाब से माहाना 12 लाख रुपए तक सब्सिडी फराहम की जाएगी। वैगन्स के लिए रकम फासले के मुताबिक 1,80,000 से 7,50,000 रुपए तक होगी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि ट्रांसपोर्टर्स को हुकूमती कवानीन की पाबंदी यकीनी बनाना होगी। पेट्रोल महंगा होने से साइकिल की मांग बढ़ गई। मार्केट में साइकिल के दाम भी गरीब की पहुंच से दूर। शहरी कीमतें सुनकर परेशान। पुरानी साइकिल 15,000 से 40,000 रुपए तक बिकने लगी। लोकल साइकिल 28,000 से 35,000 रुपए तक दस्तयाब। इंपोर्टेड साइकिल 35,000 से 50,000 रुपए में फरोख्त। मगरबी हवाओं का नया सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल। आज बारिश का इम्कान। कोयटा, पशीन, कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला, जोब, मूसाखील, शिरानी, सिब्बी और कोहलू में बारिश मुतवक्के। बारखान, डेरा बुगटी, कच्छी, हरनाई, लोरालाई, ज़ियारत, चमन, वाशक, पंचकोर, अवारान में भी बारिश का इम्कान। चंद मकामात पर तेज़ बारिश के साथ जालाबारी का अलर्ट। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में भी बारिश की पेशगोई। कराची में मतला जुज़वी अबर आलूद।